of modern minimalist principles, the architects have consistently adapted to the changing needs of the society. ये किताब बहुत किताबों से हट के अलग है और बहुत ही सुंदर है। खास बात है, क्या चैलेंजेस रहे, उन्हीं चैलेंजेस से क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकली इस प्रोजेक्ट में, उनको डिस्क्राइब किया है, तो इट बिकम्स अ नाइस रेफरेंस फॉर स्टडी। प्रोफेशनलिज्म से शुरू होता है और दोस्ती में परिवर्तन हो जाता है। ये हम इस वक्त ताज होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर 50 साल म्यूरल एज को पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन किया गया है और इसकी उपलब्धियाँ बताई गई हैं कि आखिर इन 50 सालों में क्या कुछ देखा म्यूरल एज ने। बुक लॉन्च हुई है, सर से बात कर लेते हैं। सर, इस बुक में क्या कुछ ख़ास है? एक किताब है जो हमारी फर्म जो म्यूरल एज है उसके 50 इयर्स पूरे हुए हैं, तो वी वांटेड टू प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट शुड पब्लिश देयर वर्क्स विच बिकम्स अ नाइस ब्रिज बिटवीन प्रैक्टिस एंड एकेडमिक्स। तो नियोगी बुक्स हैं, दिल्ली के पब्लिशर्स हैं बहुत जाने माने, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर कॉफ़ी टेबल बुक्स पब्लिश करते हैं। दे टुक द इनिशिएटिव टू पब्लिश दिस जर्नी ऑफ द लास्ट 50 ईयर्स, और मेन पर्पज़ उसका वही था कि हर तरह के प्रोजेक्ट्स हों, बड़े छोटे अलग अलग टाइप के, jैसे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बड़े इंस्टीट्यूट्स, इवन प्राइवेट रेजिडेंसेस, हर तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें कवर हों, जिससे एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो सके फॉर बडिंग आर्किटेक्ट्स, फॉर एकेडमिशियंस टू रेफर टू। क्या इसमें स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में भी कुछ उनको सलाह दी गई है, या फिर जो इसमें इंटरेस्टेड हैं आर्किटेक्चर करने में, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल? हाँ जी, कोई इसमें कोई लेसन नहीं है, बट हर प्रोजेक्ट की खासियत, जैसे इस बुक का नाम ही स्पेशल नैरेटिव्स है, तो नैरेटिव कहानियाँ आपने स्टार्ट किया कैसे? हाँ जी, तो नैरेटिव हुआ कहानियाँ, और स्पेशल स्पेसेस की कहानियाँ। तो हर प्रोजेक्ट में क्या कहानियाँ हैं, क्या खास बात है, क्या चैलेंजेस रहे, उन्हीं चैलेंजेस से क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकली इस प्रोजेक्ट में, उनको डिस्क्राइब किया है, तो इट बिकम्स अ नाइस रेफरेंस फॉर स्टडी। जो म्यूरल एज बुक है वो काफ़ी खूबसूरत है, और उसको लिखने वाले हैं प्रकाशक हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफ़ी खूबसूरत हैं, तो बुक में जो उनके विचार हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत होंगे। बात कर लेते हैं त्रिशा नियोगी जी से। मैम, कैसे इस बुक में क्या कुछ ख़ास है, हमें बस ये बताइए। धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। ये किताब आज की वास्तुकला को लेके है। चाहे वो एक एंगल जो दिया गया है वो एक फर्म की नज़र से है, पिछले 50 साल का डेवलपमेंट है, पर वो कहानी बताता है भारत की आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट का। अब इसमें दूसरी किताबों के जैसे सिर्फ शब्द नहीं हैं, इसमें चित्र भी हैं, जो साथ में जब एक साथ में आती हैं तो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसीलिए किताब बहुत किताबों से हट के अलग है और बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा एक लाइन है, मैं बार बार कहती हूँ, आज की वास्तुकला कल की हेरिटेज बन जाती है। तो इसीलिए ये कंटेम्पररी काम हमें जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो इस किताब में है। और आज आप यहाँ पर आई हैं, आपको कैसा लगा, और जिन्होंने ये किताब लिखी है उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पब्लिशर, एक प्रकाशक और एक ऑथर का रिलेशनशिप हमेशा मैंने नोटिस किया है, वो एक प्रोफेशनलिज्म से शुरू होता है और दोस्ती में परिवर्तन हो जाता है। तो जब हमने यह काम शुरू किया था तब वो दोस्ती से ही शुरू हुआ था, और प्रोफेशनलिज्म तो बीच में आया ही, पर वापस दोस्ती में ही कायम हुआ है। तो काम करने में और भी आपको अच्छा लगा? बहुत मज़ा आता है, आगे भी बहुत काम करेंगे। बैठे बैठे बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे, मैं तुरंत इवेंट ख़त्म होने के बाद उनके पास गई, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम लोगों में बहुत एनर्जी है कुछ नया करने का। होपफुली अगर सब इस किताब को अपनाएं, अच्छे से अपनाएं, तो हम दूसरी किताब पे भी काम कर पाए। बिल्कुल उम्मीद है कि इस किताब को लोग पढ़ेंगे, अपनाएंगे। कितनी खूबसूरत हैं जिन्होंने किताब को प्रकाशित किया है। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी किताब बहुत पसंद आएगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।
है।